Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 14, sources of energy. In class 9 we have learned that total energy during a physical or chemical process is conserved. ठीक है, हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और अगर क्लास 9 की हम बात करें तो हमें याद होना चाहिए कि हमने वहाँ पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। तो हम क्यों मतलब इतना एनर्जी क्राइसिस के बारे में सोचते हैं कि एनर्जी खत्म हो जाएगी या ये सब चीज़ हम क्यों सोचते हैं। इफ़ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज। अगर एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है तो हम इतना वरी क्यों करते हैं। वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एंडलेस एक्टिविटीज़ करती रहना चाहिए और हमें एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, द रिडल कैन बी सॉल्व इफ़ यू रिकॉल दैट व्हाट वी लर्न अबाउट एनर्जी। ये जो बात है ये तभी सॉल्व हो सकती है अगर हम याद करें कि हमने एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कंजर्व टू अनदर। हमने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में आती हैं और हम उसे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ड्रॉप a plate from a height, the potential of energy of plate is converted mostly to sound energy when it hit the ground। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक प्लेट को हम हाइट से फेंकते हैं तो वो जो प्लेट थी उस टाइम वो स्टेशनरी थी, रेस्ट पे थी, तो उस पर जो एनर्जी थी उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको नीचे फेंका, नीचे की हाइट से हमने उसे ग्राउंड में फेंका तो क्या हुआ, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इफ़ यू लाइट ए कैंडल द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। फिर इन्होंने दूसरा एग्जांपल दे रखा कि अगर हम एक कैंडल को लाइट करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस होगा हाईली क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। और आपने देखा होगा कि जब हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक एनर्जी उसमें मतलब जो प्रोसेस होगा हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और जो केमिकल एनर्जी थी वैक्स की वो किस में चेंज जाएगी, हीट एनर्जी में, और साथ ही साथ लाइट एनर्जी में भी, क्योंकि वो हम जब जल रही है तो हमें लाइट भी दे रही है। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन देन वी सी समहाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलॉन्ग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वैक्स। द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में वो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन अगर हम बर्निंग कैंडल को दोबारा देखें, अगर हम उसे दोबारा क्या करें, उसी प्रोसेस के थ्रू वो करें तो हम क्या होगा, हमें दोबारा वैक्स मिल सकती है। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 348 Kelvin and leave it in the room where the temperature is 298. What will happen? Is there any way of collecting all the heat lost to the environment or making the water hot once it is cooled down? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने करना है एक रूम में क्या करना है, वाटर को रखना है 100 ml वाटर को रखना है 348 जिसका टेम्परेचर हो। ठीक है, और उसे उस रूम में रखना है जिसका टेम्परेचर कितना 298 है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या आप जो हीट लॉस्ट हो रही है उस टाइम पे, ठीक है, उस पानी में जो पानी के थ्रू जो हीट लॉस्ट हो रही है आप उसे कूल करके दोबारा ला सकते हैं वापस। In any example that we consider, we will see that energy is the usable form is dissipated to the surroundings in less usable forms. Hence, any source of energy we use to do work it consume and cannot be used again. तो इससे ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, मतलब यूज़ हो रही है। ठीक है, उसे काम कर रहे हैं, हम उससे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है, ना ही हम उसे दोबारा क्या कर सकते हैं, फिर पा सकते हैं। ओके, now what is good source of energy? What can then be considered a good source of energy? We in our daily life use energy for various sources for doing work. We use diesel to run the trains, we use electricity to light our street lamps, or we use energy in our muscles to cycle to school. यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और बता रखा है कि मतलब जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, अलग अलग एनर्जीज़ के यूज़ करते हैं। ठीक है, कामों को करने के लिए, कि जैसे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ करते हैं ट्रेन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीट लैम्प को जलाने के लिए, और उसी तरीके से हमारी जो एनर्जी वो हमारी जो एनर्जी मसल्स में वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब स्कूल हम जा रहे हैं साइकिल चलाकर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम एनर्जी का अलग अलग तरीके से यूज़ करें। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड और रनिंग अ व्हीकल, ऑल कम फ्रॉम द सम सोर्स।
और यहाँ पे बताया जा रहा है मस्कुलर एनर्जी हो गई जिससे हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जिससे हम मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जला रहे हैं, और साथ ही साथ केमिकल एनर्जी जिससे हम खाना को फूड को कुक कर रहे हैं। तो ये सभी क्या आती है अलग, ये सभी क्या है, ये किसी सोर्स से आती हैं। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन द यूजर फॉर्म। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज above we can see that the particular source of energy or fuel we can select for performing some work depends on different factors। यहाँ पे आपको दो एक्टिविटी दी गई है, जैसे आपको दिया गया कि कंसिडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज़ अ फ्यूल और कुकिंग और फूड, कि हम मतलब क्या क्या ऑप्शंस देते हैं जब हम खाना बना रहे हैं या किस फ्यूल को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वट वॉज द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग अ गुड फ्यूल, कि अगर आप किसी चीज़ को गुड फ्यूल बता रहे हो तो आप उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, क्या उनका क्राइटेरिया देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दी गई जिसके थ्रू आपको बताना है कि क्या करना है, कि मतलब अगर आप कोई फ्यूल चूज़ कर रहे हो या फिर जो खाना बना रहे हो आप उसके लिए किस तरीके से चीज़ों को चूज़ करोगे। अगर आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हो अपने घर में तो आप उसके लिए क्या क्या मतलब सामान लोगे, तो वही चीज़ें देखी जाती है कि अगर हम किसी एनर्जी को यूज़ करें तो उसके लिए हम किस किस चीज़ को देखते हैं। ओके, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन विच वुड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और वॉल्यूम। ठीक है, हम उस एनर्जी को चूज़ कर सोर्स ऑफ एनर्जी को चूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करेगी पर यूनिट वॉल्यूम में या मास में। ठीक है, पर यूनिट मास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क कर सके हम उस एनर्जी उस सोर्स को देखेंगे। ठीक है, बी ईजिली एसेसिबल, जो हमें ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी गुड होगा। तीसरा, बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना ईजी हो। ठीक है, परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी इकोनॉमिकल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमें अगर कभी भी हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने चाहिए कि वो मतलब कम वॉल्यूम में मतलब कम मास में ज़्यादा वर्क कर सके, ईजिली हमें मिल जाए, उसका जो उसको स्टोर करना और जो ट्रांसपोर्ट करना है वो ईजी हो, एंड लास्ट वन वो इकोनॉमिकल हो। तो ये सभी चीज़ें थी जो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़नी थी, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़नी थी जब हम उससे मतलब चूज़ करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।